हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। वैसे तो मैं आपको लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, बस कुछ दिनों से नहीं कर पाया बिकॉज मैं अपने गाँव में हूँ, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए एंजॉय कर रहा था और सोचा कि थोड़ा आप लोगों को आराम दिया जाए या फिर खुद को आराम दिया जाए। तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ डेली से। तो कल का दिन होगा आपका 28 ऑफ नवंबर और ट्यूसडे का दिन है जो हमारी फिन निफ्टी इसकी एक्सपायरी होगी और हमारा मंथली एक्सपायरी भी नजदीक है, तो बैंक निफ्टी की होगी, देन उसके बाद ऊपर निफ्टी का होगा। तो किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और कल कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, ये सब मैं आपके लिए डेली बेसिस पे करता हूँ प्री मार्केट की वीडियोस में। और लाइव मार्केट में इसके अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो आप अगर मुझसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर इसको ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ कि कैसे हम प्री मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स इन सब में। और आपको मेरा फॉर्मूला पता है, मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट बैच है वो शुरू होगी 30 नवंबर। ओके, तो ये लास्ट है, 2023 की लास्ट बैच है, 30 नवंबर से शुरू होगी। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सब मैं डेटा कैसे देखता हूँ जो आपके साथ यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो आप अगर ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के इस वीडियो में दे रखी है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये जो वीडियो है इसमें टोटल आपको मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे जाइए, स्टॉक या स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। सो इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लासेस में क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन है। 5,000 रुपए की फीस बहुत ही नॉमिनल है, बट आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। वैसे इस वीडियो में जो आपको डेट मिलेगी वो 20 नवंबर, हमेशा 20 तारीख की मिलेगी, लेकिन ये डेट थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड करी है, 30 नवंबर की डेट है। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो तो नई बैच ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा, आई थिंक इन्फॉर्मेशन डेट वाइज होगी यहाँ पे। तो क्लास के डेट के बारे में यहाँ पे है ये वाला, ये देखिए डेट चेंज हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी। तो आप सिंपली अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा। सो आप अगर सीखना चाहते हो तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले निफ्टी, तो निफ्टी की अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का 30 नंबर का डेटा जो है वो डेटा है, कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है, तो इसका मतलब बेरिशनेस है। अगर हम अगली एक्सपायरी की बात करें तो जो कि हमारी 28 दिसंबर की, तो 28 दिसंबर के हिसाब से यहाँ पे पुट ज्यादा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा मार्केट में फॉल नहीं है। तो ये जो हमारी एक्सपायरी है, मतलब कि नवंबर एक्सपायरी, इस एक्सपायरी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है, बट उसके आगे बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं लग रहा है। तो 30 नवंबर की एक्सपायरी। अब अगर हम आगे देखना चाहें थोड़ा सा, 7 दिसंबर की एक्सपायरी, तो 7 दिसंबर की एक्सपायरी में भी जो पुट है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसी एक्सपायरी में जो भी होगा वो होगा बेरिशनेस, अगले एक्सपायरी में बहुत कम लगती है इसके हिसाब से। तो सिंपली ये एक्सपायरी तो हमारी बेरिशनेस लग रही है, क्योंकि कल के दिन, अब चूंकि एक्सपायरी तो ठीक है, हम कल के लिए बात कर रहे हैं, तो कल हमारा सिंपली यहाँ पे बेरिशनेस है, लेकिन इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे है, सपोर्ट है 19,800 का और रेजिस्टेंस है 19,900 का। अब इसमें कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी 19,800 के ऊपर ओपन हो जाए और उस केस में 19,800 का पुट ओवाई बढ़ जाए और कॉल ओवाई घट जाए या फिर उतना ही रहे लेकिन पुट ओवाई बढ़ जाए, तो आप ये समझिए कि आपका निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन कल अगर गलती से भी 19,800 के नीचे ओपन हो गई निफ्टी और उस केस में कॉल का ओवाई ज्यादा हो गया, जैसे अभी यहाँ पे ज्यादा है, तो उस केस में समझिए बेरिशनेस रहेगी। तो ये आपको ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। और बाय द वे जब मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, अब कंटिन्यू होने वाली है, तो ये वीक से आपको मिल जाएगी। तो वीकली एनालिसिस भी आप जरूर देखा करिएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे मार्केट का अपडेट होता है और बहुत उसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो हर एक वीक की एनालिसिस होती है। आप अगर पहली बार जुड़े हो तो मेरे चैनल में थोड़ा सा जान लीजिए और एक बार जहाँ चैनल को लुकआउट करिए तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी स्टॉक्स की अपडेट मैं लाना शुरू करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे भी आपको मिलेगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो यहाँ पे पैटर्न बना है या फिर जो चार्ट सिस्टम है वो ये बोला है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर रेजिस्टेंस है और उसी एरिया में आपका मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश रैली हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब तक इसको नहीं ब्रेक करता ये जो एरिया है तब तक हमें फ्रेश रैली देखने को नहीं मिलेगी। इसके नीचे हो सकता है थोड़ी बहुत बेरिशनेस मिल जाए या फिर
कुछ अलग पैटर्न बन जाए, बट यहाँ पे जब तक इस रेजिस्टेंस के रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक फ्रेश बुलिशनेस हम यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं। और अगर मैं 30 मिनट के चार्ट को देखना चाहूँ तो 30 मिनट का चार्ट जो है स्लाइटली साइडवेज है। 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखना चाहें सो 15 मिनट का चार्ट भी हमारा क्या है, साइडवेज है। अब इसमें एक चीज निकल के आती है कि एक्सपायरी के पहले साइडवेज अगर है तो हमारी एक्सपायरी में साइडवेज नहीं होने वाली, ये बात याद रखो। जैसे क्या होता है कि अगर एक्सपायरी के पहले बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए और तो फिर एक्सपायरी आपकी साइडवेज होती है, लेकिन अगर एक्सपायरी के पहले साइडवेज हो जाए तो एक्सपायरी में आपका अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रह सकती है, यानी कि मार्केट हमारा अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, ये बात आप मान के चलो। अब सिंपली यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है और उसके बाद ये एक मेजर सपोर्ट है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया ऑफ बाइंग का बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा और ये जो पूरा एरिया यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मार्केट फिलहाल ऐसा ही चलने वाला, आपको ऐसा ही प्ले करना है। और अगर 1-2 दिन में इसके ऊपर निकला तो हम कॉल साइड में ट्रेड करेंगे और अगर इसके नीचे निकला तो हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। वो पोजिशनल होगा, लेकिन तब तक हम इस रेंज को प्ले करेंगे, ये बात अच्छे से मान लीजिए, जो कि 19,850 से लेकर के 19,700 तक की है। इस रेंज में हम प्ले करेंगे और इसके बाद अगर टूटेगा तो फिर आगे हम पोजिशनली उसमें प्ले कर सकते हैं। तो पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि पोजिशनली कब करना है और इंट्राडे क्या करना है उसमें। तो आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में कल क्या करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखते हैं और हमें पता है कि हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब 19,800 पे पुट का वाई ज्यादा, यहाँ पे देखिए 800 पे पुट का वाई भी ज्यादा है, लेकिन अभी जो स्पॉट है वो 800 के नीचे है। अगर देखें तो 12-14 पॉइंट नीचे है। तो कल अगर स्पॉट 800 के नीचे ओपन होता है तो उस केस में आपको पुट के वाई को और कॉल के वाई को जरूर ध्यान देना है। अगर वो पुट का वाई बढ़ा तो सिंपली आपका मार्केट रिवर्स हो जाएगा तुरंत, ये बात मान लीजिएगा आप। ओके, तो फिलहाल अब हम लेवल्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया यहाँ पे शुरू हो रहा है। 19,746 है तो इसको ले लो 50, नहीं 47 हो तो 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 19,750 से लेकर के 19,730 ये आपका बाइंग का होगा, यानी यहाँ पे आएगी निफ्टी तो आपको बाई करना है। उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा छोटा सा 722 का। ओके, 722 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे प्ले करिएगा। वैसे ये पूरा ही रेंज सपोर्ट का है, बट मुझे लगता है कि यहीं से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस हो भी जाए तो वापस सेल मत करना, क्योंकि इसके जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक सेलिंग का कोई नहीं प्लान बनता। मतलब इसके नीचे जो कि हमारा 700 का, तो 700 का लेवल जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक फर्दर सेलिंग नहीं आएगी, याद रखो। तो यहाँ से अगर एक बार छोटा सा ये 720 का जो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, सॉरी 730 का जो स्टॉप लॉस, नहीं क्या बात है, 730 तक तो हम एंट्री करेंगे, 750 से 730 तक एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो 720 का होगा। ओके, तो 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। सो 20 का स्टॉप लॉस अगर हिट भी कर जाए तो आप उसमें फिर से सेल नहीं करना है। वापस से अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो वापस से आपको बाई करना है, ये भी याद रखो। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपका पहला प्लान है। दूसरा प्लान, अगर आपका निफ्टी यहाँ पे शुरू हो रहा है 19,830 35 है ना, 35 मान लो, 835 लेकर के 850, वैसे तो बहुत ज्यादा ही है, यहाँ पे पूरा अच्छा खासा सेलिंग का ही रेंज है, तो इसको ऐसे ही मान लो 835 से लेकर के 880 तक, इस रेंज में कहीं भी अगर जाती है आपकी फ्लैट ऊपर के जाती है तो रिवर्सल पे आप शॉर्ट करोगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 785 780 और नीचे का देखेंगे तो 750 का। और या फिर अगर फ्लैट ऊपर के आती है तो नीचे आपका जाएगा, तो यहाँ से आप रिवर्सल देखोगे, पहला टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 800 का और दूसरा टारगेट 835 और 40 का। तो ये दो रेंज में आपको प्ले करना है निफ्टी में कल के लिए। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास डेटा ये है, पुट यहाँ पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली मैंने इसीलिए कहा ना निफ्टी में आपका साइडवेज रह सकता है, बिकॉज निफ्टी आपका स्लाइटली बेरिश है लेकिन बैंक निफ्टी आपका डेटा बुलिश बता रहे हैं, तो दोनों मिलकर के खिचड़ी बनाएंगे और आप लोगों को करेंगे परेशान। तो ऐसे ही चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो चीजें काम कर रही हैं उन्हीं को देखना चाहिए, बाकी सब चीजों को नहीं देखना चाहिए। ओके, सिंपली अब आगे देखते हैं। हमारे पास पुट यहाँ पे ज्यादा है तो इसमें स्लाइटली बेरिशनेस, सॉरी यहाँ पे स्लाइटली बुलिशनेस है, स्लाइटली बुलिशनेस है, आई रिपीट बुलिशनेस है। सपोर्ट हमारे पास कहाँ पे है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 43,500 का, जो कि नहीं टूटने वाला, और 44,000 का रेजिस्टेंस जो कि नहीं टूटने वाला। तो ये 500 पॉइंट की रेंज निकल के आ गई है। ओके, तो ये 500 पॉइंट के रेंज में हमारा बैंक निफ्टी प्ले कर सकता है। नीचे मिल जाए तो बाई करना है, ऊपर मिल जाए तो सेल करना है रिवर्सल पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, डेटा देख लेते हैं। डेटा हमारे पास चार्ट देख लेते हैं। ये सब स्पॉट के ही लेवल है। 15 मिनट के चार्ट अगर हम देखना चाहें तो अब देखिए 15 मिनट का जो चार्ट है ये ऐसा दिख रहा है कि ये सिंपली इसने एक तरीके से बुलिशनेस के बाद करेक्शन फेज दिया है, करेक्शन फेज के बाद ये ऊपर जा रहा है।
ओके, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये फर्दर बुलिश कब होगा, जब इसके ऊपर जो कि 850 70 का लेवल है, 60-70 का लेवल है, इसके ऊपर ब्रेक करके फिर से ब्रेकआउट देगा, तभी फर्दर बुलिशनेस आएगी और यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। टिल देन इसके नीचे हम थोड़ा सा ही सेलिंग का प्लान करेंगे, तो नीचे बाई द डीप, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, और ऊपर सेल और राइज, ये हमें प्लान करना है। ये हमारा एक साइकोलॉजी रहने वाला है 1-2 दिनों तक, और ये भी याद रखो बड़े बड़े मोमेंट भी मिलने वाले हैं। तो अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा बाइंग एंड सेल कहाँ पे करना है। तो देखिए, बैंक निफ्टी ये सब कैश के लेवल है, याद रखिएगा। इस एरिया में कंसोलिडेशन किया, एंड कंसोलिडेशन करने के बाद आपका एक देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पुल बैक हुआ, इसके बाद देन ये ऊपर जा रहा है और फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ। तो इसमें जो अगर देखें तो ओवरऑल प्राइस एक्शन बुलिश है। ओके, तो हम नीचे अगर कहीं भी मिलता है तो हम बाई ही करेंगे, ये बात याद रखिए। तो कैसे करेंगे, उसका लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास जो लेवल है निकल के आ रहा, ये वाला 690, 43,690, 43,690 से लेकर के 43,640, 690 से 640, 50 पॉइंट की रेंज है। अगर आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे मिल जाए और रिवर्सल मिल जाए तो आप बाई करेंगे। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा छोटा सा नहीं, बड़ा सा देता हूँ, 610 का। ओके, तो 640 तक हम करेंगे बाई, 40 तक, और इसके बाद 610 का स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए 610 है ना, यस। तो अगर ओवरऑल देखें तो नीचे के लेवल से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो बाई कहाँ पे करेंगे, सिंपली देखिए, यहाँ पे अगर आपका ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है, इस एरिया में से कहीं भी रिवर्सल देता है तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 610 का हो जाएगा। बाई कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बाई करेंगे 690 से लेकर के 645-40 तक। पहला प्लान है बैंक निफ्टी में। दूसरा प्लान है बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज। कहां से, ये देखिए पूरा का पूरा सेलिंग ही है, पूरा का पूरा सेलिंग ही है। तो अगर यहाँ पे आपकी बैंक निफ्टी इस एरिया में मिल जाती है, जो कि है आपका शुरू हो रहा 825, देखो नीचे से बाई करना है, ऊपर से सेल करना है, याद रखना। 820, 830, 830, 830 से लेकर के 870, 830 से लेकर के 870, अगर आपकी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फिर आपका ऊपर जाकर के यहाँ पे आपका रिवर्सल देती है तो हम शॉर्ट करेंगे। उसमें स्टॉप लॉस जो होगा 880 का हो जाएगा, और टारगेट हमारा पहला हो जाएगा सीधे सीधे 680 का, 690 का। और यहाँ पे जो बाई करेंगे उसका टारगेट हमारा सीधे सीधे 850 का और 900 का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी रेंज में आपको प्ले करना है। और अगर इसके नीचे चला गया तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग आएगी, जो कि होगी, हम यहाँ पे ये लेवल टूट गया जो कि है 588-90 का। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी में तो फर्दर सेलिंग एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन सेल करेंगे कैसे, यहाँ पे एक ही कैंडल अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाने पे सेल करेंगे, और फिर पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 380 का और दूसरा टारगेट 310 का हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम क्लियर कट मैं बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस लिख के रखना है कि क्या करना है। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो बाई करना है, यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है तो यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाई करने के बाद ऊपर जाती है तो भी सेल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद नीचे जाती है तो भी सेल करना है, और नीचे से बाई करना है। तो ये पूरा आपको क्लाइन क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ नीचे जाने के बाद अगर ये लेट से कि नीचे गई और एक ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना है, जो कि 590 का है। तो 43,590 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट करेंगे, सीधे सीधे हमारा टारगेट यहाँ पे नीचे 300 का हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी की भी प्लानिंग है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं, एक्सपायरी और प्लानिंग देख लेते हैं। फिन निफ्टी में हीरो जीरो भी कहाँ पे कर सकते हैं। सो फिन निफ्टी का हमारे पास यहाँ पे डेटा ये रहा, चार्ट डेटा देख लेते हैं। डेटा क्या बोल रहा है, क्या बात है भैया, क्या बात है। ओके, यहाँ पे भी कॉल ज्यादा है तो स्लाइटली यहाँ पे बेरिशनेस है। हमारे पास सपोर्ट है 19,600 का, रेजिस्टेंस है 19,800 का, और मेन सपोर्ट है 19,400 का। 400 पे मिल जाए तो छोड़ना नहीं है बाई करने के लिए, 800 पे मिल जाए तो छोड़ना नहीं है बेचने के लिए। अब सिंपली यहाँ पे हम देखते हैं लेवल्स क्या है। तो फिन निफ्टी के भी लेवल्स सेम बैंक निफ्टी की तरह ही काम करते हैं, बट यहाँ पे मैं 15 मिनट बताता हूँ, बिकॉज 15 मिनट का थोड़ा सा सही रहता है। हम बाई कहाँ पे करेंगे, हम बाई करेंगे यहाँ पे, जो कि है हमारा 555 से लेकर के 525 तक। तो अगर फिन निफ्टी हमें यहाँ पे मिल जाती है तो 555 से लेकर के 525 तक हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 630 का, दूसरा टारगेट 680 का हो जाए, 70 का हो जाएगा।
स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे 490 का। तो ये हमारा पहला प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग सेल करेंगे। सेल कहाँ पे करेंगे, सेल करेंगे यहाँ पे। देखो मिलने को मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो नहीं करना है। हम सेल करेंगे 750 नहीं 760, 760 से लेकर के 790 तक, 760 से लेकर के 790, 19,770 760 से लेकर के 790 तक हम सेल करेंगे और रिवर्सल पे सेल करेंगे। याद रखना ऊपर जाएगी रिवर्सल होगा तो सेल करेंगे। टारगेट हमारा 580 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा सीधे सीधे बड़ा हो जाएगा 895, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। $810 का इसमें स्टॉप लॉस आप लेके चलिए। तो ये आपकी फिन निफ्टी की प्लानिंग है। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में आप सबसे पहले याद रखो कि अगर आप ट्रेडिंग वो देख करके सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको गलती होगी, क्योंकि ये जो है लेट चलता है। तो आपको आपके ब्रोकर का प्लेटफॉर्म देखना चाहिए, यानी कि वहां पे सेंसेक्स के चार्ट देखने चाहिए। आप ये एकदम अच्छे से याद रखो। सेम प्लानिंग इसमें भी यही है हमारा। सेंसेक्स वैसे मंगलवार को लिक्विडिटी कम रहेगी, ज्यादा फोकस करिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे और फिन निफ्टी के हीरो जीरो में। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी प्ले करेगा। हम बाई करेंगे 65,830 से लेकर के 65,740 तक, 830 से 740 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 670 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट इसमें सीधे से हो जाएगा 66,040 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 66,150 का। ये हमारी पहली प्लानिंग होगी। इस लेवल पे याद रखिए। मेरे लेवल्स को अच्छे से याद रखा करिए। जब आप चार्ट देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप अच्छे से लेवल नोट करिए और यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो कि यहाँ पे बाई करना है, ऐसे यहाँ पे सेल करना है अच्छे से। ओके, ऊपर सेल करेंगे तो ऊपर सेल और राइज हम कैसे करेंगे। सेल और राइज का हमारा सिस्टम जो होगा 66,240 से लेकर के 66,350 60, 240 से 360 तक हम शॉर्ट करेंगे। नीचे फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो सेल करेंगे। हमारा टारगेट होगा सीधे सीधे 800 का, 65,800 का। और इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 390 का ले लेना। 390 के स्टॉप लॉस के साथ हम प्ले करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और आपका एनालिसिस थी कल के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं फिर से अब शुरू कर रहा हूँ, काफी दिनों के लिए छुट्टी पे था, तो आई होप कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू करूंगा और बहुत से अपडेट्स आने वाले हैं, काफी वीडियोस आएंगे। तो जरूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिए। 30 नवंबर से चालू होगी। इस चालू होने में मात्र अभी 1 2 3 बस 3 दिन है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। काफी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो ज्वाइन करें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।